बात, एक सबक आमूज बात, एक लेसनेबल स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट ये है कि शरीर उछाड़ खाते और नेस्त होते हैं। क्या कहते हैं? शरीर के बारे में बहुत कुछ कहा है। शरीर ऐसा शख्स जो शरारत करे और जिसकी शरारत का समरा, उसका रिजल्ट मौत का और किसी गलत ऐसे बड़े हादसे का जिसको बाद में भला ना कर सके, शरीर कहा जाता है। क्या इसमें खुदा वाज़ेह तौर पर कहता है कि शरीर उछाड़ खाता और नेस्त होता है। इसका मतलब है कि जब भी आपकी जिंदगी में शरारत आएगी, जब भी आपकी जिंदगी में खुदा से हटकर कोई गलत बात आ जाएगी, तो फिर आप नेस्त होंगे और पिछाड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी में फिर ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या काम करूं और क्या ना करूं। आपकी जिंदगी डामाडोल होगी। ना आप खुदा के रहेंगे, ना दीन के रहेंगे और ना दुनिया के रहेंगे। शरारत करने के बाद किसी का दिल दुखा के, किसी का बेड़ा गर्क करके, किसी का सत्यानाश करके मैं बाद में बड़े ढीले मुंह से कहती हूँ कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। आपकी शर ने, आपके गलत काम ने अगले का सुधार करके रख दिया और फिर बाद में अपने आप को कवर करने के लिए आप उसे कहते हैं कि जी मैं मजाक कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप हंसी मजाक कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ जोक्स कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक करिए कि वो आपका मजाक शर के अंदर दाखिल हो जाए। बाज़ लोग ऐसी ऐसी भयानक शरारतें करते हैं कि बाद में उनको खुद कवर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी चिंगारी पहनते हैं, चिंगारी पहनने के बाद ये कंसीडर करते हैं कि आग ना लगे। कैसे हो सकता है? आपने किसी तेल को, मट्टी के तेल को, केरोसिन ऑयल को, पेट्रोल को दिया स्लाइड दिखाई है और आप ये कहें कि इसको आग ना लगे, कोई धमाका ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। बाद लोगों की नेचर में शर्म है, बाद लोगों की शिरस्त में है कि वो नूती रानू बाज नहीं आते। बात में कहती है कि सीधे मजाक कर रहे थे, जो कामों बसों बाहर हो जाए, कहते हैं ये सीधे मजाक कर रहे थे। आपके इस मजाक में, आपकी इस छोटी सी शर ने पता नहीं कितने खानदानों का बेड़ा कर करती है। इंसान का मुसलमान कहता है कि शरीर नेस्त होगा। मत कंसीडर कीजिए कि आप किसी के साथ शर कर रहे हैं और वो शर रिवर्स हो कर रहा है। आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, वो गलत वापस ना लौटे। बाद में आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं और उस गड़े में खुद ही जा गिरते हैं। कलाम हमें शर की तरबियत नहीं देता, शरारत की तरबियत नहीं देता, शरारत के लिए मैं हाईलाइट नहीं करता, शरारत के लिए मैं इनकरेज नहीं करता, क्योंकि कलाम बताता है कि शरीर मरेगा, शरीर नेस्त होगा। जो किसी के लिए गलत बोलता है, जो किसी के लिए गलत करता है, वो गलत देखेगा ही, सामना करेगा गलत। जब भी वर्ष देखेगा कि तुसी खूह च ओए दी आवाज मारो और उन्हें जो जी वापस आए मुमकिन ही नहीं। आप किसी को तू तड़क करके बात करें और आप इमेजिन ये करें, आपको को ये करें कि वो आपको आप करके बुलाएगा, आप खाम ख्याली में आप बेवकूफ की जन्नत में रहते। आप जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ करेंगे, वो रिवर्स होगा। पहली दिन कभी जाने का दिमाग हो, बंद कमरे में जहाँ पे कुछ सामान ना पड़ा हो, वो कमरा इको करता है।
आप उसमें हाँ करके वहां से ना तो वो सराउंड होके दोबारा आपके कानों में आती है। सेम वर्ड्स जो आप बोलेंगे वो रिवर्स होके आपके कानों में आते हैं। क्या मिलता है कि शरीर पछाड़ खाते हैं। क्या कहते हैं एक करैक्टर है जिसमें पछाड़ खाए। मैं हमान की बात कर रहा हूँ। मैं हमान की बात कर रहा हूँ। ये करैक्टर, ये किरदार आपको आस्तर की किताब में मिलेगा। शर पैदा कर रहा है, शरारत पैदा कर रहा है, और शरारत की बेस ये है कैसे हसद हो गया है, ये जेलसी हो गया है, इसके अंदर नफरत ने जन्म ले लिया कि किसी को मार खाएगा, किसी को फना कर देगा, और इस बेस से कोई मेनू सलाम ना करे, कोई मेरी इज्जत ना करे, सारे मेनू सलाम करें, सारे मेरी इज्जत करें और मैं किसी की इज्जत ना करूं। और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी एफिशिएंसी है। मैं चाहूँ कि मुझे सारी इज्जतें मिले और मैं किसी को इज्जत ना, हाँ के साथ नहीं इशू था, कहना सारे मेनू चुपके सलाम करें, कहना सारे मेरी इज्जत करें, मैं मालदार, मैं पढ़ा लिखा, मैं चाहोजदार, मेरे सच्चे खपे 5-10 बंदे मेरे, मैं किसे को की समझना। हमारी शर का आगाज उसकी जेलसी से हुआ है। साड़ा, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये आखिरी विषयों में आम चीजें जो बोल रहा हूं। ऐसे साड़ा, ना बुलाना ना देना, ऐसी हसद पाल लेना किसी के खिलाफ, हालांकि आप उसे कभी मिलेंगे, आप उसे जानते ही नहीं, इसके बावजूद एक हसद ने, एक बुग़्ज़ ने, एक कीने ने, बिला वजह कीने ने आप में गुनाह का बीज बोया। मुझे नहीं लगता कि हमान की और मर्दकी की इससे पहले भी मुलाकात हुई है। पिछों जानते होंगे एक दूसरे, इन्होंने एक दूसरे पे मारा है, हाँ कोई पुरानी लड़ाई, कोई पुराना फसाद, कोई खानदानी जंग इनकी शुरू हुई हो, पहले कहीं कोई दुश्मनी हो, बिल्कुल नहीं। हमान को प्रॉब्लम ये है कि कोई मैनू इज्जत क्यों नहीं देता, मेरी सुनी क्यों नहीं जाती, मेरी मनी क्यों नहीं जाती, मैं जो मुंह करता वो पूरा हो। हमान के साथ इशू ये है, और इसी इशू ने हमान को एक ऐसा गुनाह करने पे मजबूर कर दिया जो उसी के सर पे आ गया। मर्द की मुझे झुक के सलाम नहीं करता, मैं अनु मजा चखाऊंगा, मैं इसे बताऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बड़े लंबे हाथ पैदे, हाँ मेरी बादशाह ताकत सही है, मेरी गुजरा ताकत सही है, मेरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ताकत सही है, मैं इसे बताऊंगा कि मैं की कर सकता। एक गुनाह ने, एक बदी ने जन्म लिया, ऐसा बीज जो बढ़ता फूलता परवान चढ़ा दरख्त बन गया, और एक ऐसा दरख्त जिसने दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा कर। एक साया होता है, कांटेदार होता है। हमारी जिंदगी में कांटेदार दरख्त ने घर कर लिया। मर्दी से कहता है एक दिन छठा मार, शर्म ने जन्म लिया, शरारत ने जन्म लिया, और ट्रम्प कहते हैं, मिसाल कहते हैं कि शरीर का घर जो है वो नेस्त कर दूंगा। शरारत जन्म लेती है हमान के अंदर, और शरारत इस हद तक जन्म लेती है कि कौम खत्म करने की बात है। कहता है यहूदी नस्ल खत्म करके रख दूंगा, मैं कौम ही मिटा दूंगा, मैं मर्दगी की सजा ना सिर्फ मर्दगी को दूंगा बल्कि इसकी कौम को दूंगा। परवाना एक ऐसा हुक्मनामा साइन करवाता है कि जिससे
पूरी बनी इस्राएल कौम तहस नहस करके रख दी जाए। और स्पेशली मर्दगी के लिए एक सूली तैयार करवाता है, फांसी का बंदा कि जो सारे मारांगा ते अपनी अग बुझाने वास्ते इनको उत्ते टांग देना। बात होता है कि ऐसा हमारे अंदर एक ऐसा बीज पनपना शुरू कर देता है दूसरों के खिलाफ कि वो हमें मौत के अंदर ले जाता है। ये नहीं जानते, ये नहीं समझ रहे होते कि अगर वो मरेगा तो मैं भी तो मरूंगा। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप किसी शख्स को दबाना चाहेंगे तो आप उसके साथ खुद भी दबेंगे जी। आमीन जी। आप किसी को दबाना चाहेंगे ना, किसी को प्रेस करना चाहेंगे तो आप खुद भी झुकेंगे। हम समझते हैं कि मैं मर्दगी को मिटाऊंगा तो खुद नहीं मिटूंगा। मेरी शर मर्दगी को ले डूबे। कब मत है कि हमान की शर हमान के सामने आ गई। आप सभी जानते हैं स्टोरी। जब बादशाह को पता चला कि हमान ने ये सारा कुछ सिर्फ हसद की बुनियाद पर इस कौम को ना हद सजा देने की चाल रची गई है, इसके बारे में हमान सोच रहा था कि मर्दगी को लेकर